में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों पर लगेगा संचालक का नाम। उषा ठाकुर की पहल को मिल रहा समर्थन। इंदौर में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर व्यवस्था लागू करने की मांग। कहा, भक्तों को भ्रम से बचाने और पारदर्शिता के लिए जरूरी कदम। प्रेजेंटिंग बाय पद्मावत मीडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं पद्मावत मीडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। इंदौर में शिव भक्ति और आस्था के प्रतीक सावन माह में कांवड़ यात्रा का आयोजन देश भर में श्रद्धा और भक्ति के साथ होता है। हजारों कांवड़िए भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए विभिन्न स्थानों से पैदल यात्रा करते हुए गुजरते हैं। इसी धार्मिक यात्रा को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने को लेकर इंदौर में अब एक अहम सुझाव सामने आया है। पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने इंदौर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जैसे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्गों पर मौजूद दुकानों और रेस्टोरेंट्स पर यह अनिवार्य किया गया है कि वहां कौन व्यक्ति उसे संचालित कर रहा है, उसका नाम स्पष्ट बोर्ड पर लिखा जाए, वैसे ही व्यवस्था अब इंदौर में भी लागू की जानी चाहिए। उषा ठाकुर ने कहा, कांवड़ यात्रा आध्यात्मिक अनुशासन और आस्था का मार्ग है। इसमें शामिल होने वाले भक्त संयमित रहते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि जिन मार्गों से कांवड़ यात्रा गुजरती है उन रास्तों पर स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की पहचान पारदर्शी हो। इससे किसी भी प्रकार की भ्रांति या अफवाह से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुकानों और रेस्टोरेंट के बाहर साफ साफ लिखा होना चाहिए कि वह किसके द्वारा संचालित की जा रही है। यह कदम न केवल कांवड़ियों की सुविधाओं के लिए है, बल्कि सामाजिक सौहार्द और स्पष्टता बनाए रखने के लिए भी एक बेहतर शुरुआत है। उषा ठाकुर की इस बात को लेकर कई धार्मिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने समर्थन जताया है। उनका मानना है कि यह एक सकारात्मक पहल है, जिससे यात्रियों को मानसिक संतुलन और स्पष्टता मिलेगी। साथ ही किसी भी प्रकार की गलतफहमी की संभावना खत्म होगी। अब देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन इस सुझाव को अमल में लाने के लिए क्या दिशा निर्देश जारी करता है। फिलहाल यह मांग सावन माह में आस्था और व्यवस्था के समन्वय की दिशा में एक सशक्त पहल के रूप में सामने आ रही है। प्रशासन अपनी ड्यूटी कर रहा है, कांवड़ियों को भी पूर्ण अनुशासन में रहते हुए, क्योंकि हम आध्यात्मिक साधना के लिए जा रहे हैं, हम आत्मिक अनुशासन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें सभी अनुशासनों का पालन करना है। एक बार उत्तर प्रदेश की तर्ज पर इंदौर सहित मध्य प्रदेश में भी लगातार उठती रही है कि जिस भी क्षेत्र से कांवड़िया होकर गुजरे वहां के बोर्ड, जहां पर दुकानें हैं या इस तरह से बोर्ड लगाया जाए व्यक्ति से संबंधित, नाम से संबंधित। मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया। कई बार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांवड़ी जिस रास्ते से निकलते हैं तो वहां पर जो बोर्ड लगते हैं तो वो नाम से साथ जो बोर्ड है नाम से साथ, जैसे धर्म संचालक का नाम, जैसे कोई दुकानों पर जो आप कह रहे हैं कि दुकानों पर देखिए, ये बहुत जरूरी कि पारदर्शिता होनी ही चाहिए। किस दुकान का संचालन किस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। भाई किसी को लगेगा कि यहाँ मेरी साधना, मेरी गुरु दीक्षा भंग नहीं होगी, तो वहां पे कुछ अल्पाहार ग्रहण करेगा, और यदि सच्चाई छुपा के कोई इस प्रकार की हरकतें करता है तो वो ठीक बात नहीं है। और ये सही मार्ग है, उन मार्गों पर बोर्ड व्यवस्थित होना चाहिए, जो दुकान का संचालन कर रहा है उसी मालिक का नाम होना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पद्मावत मीडिया। न रिश्वत लेंगे, न रिश्वत देंगे।